हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th यूनिट 9 क्या है, डिफ्रेंसीशन, है ना। टीच मैथ्स विथ हिमानी। ये आपकी क्लास 12th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। डिफ्रेंसीशन क्या होता है, तो बेसिक नॉलेज, है ना। बेसिक क्या होता है, सबसे पहले हमें देखो दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी। एक होता है कांस्टेंट टर्म, और सेकंड होता है वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, जो कैसा हो, फिक्स हो, जो कभी कैसा, जो क्या होता है, चेंज नहीं होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे कि 1 2 5 7, है ना। मतलब नंबर्स, ठीक है, वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। 9 1 2 7 मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, है ना, या फिर ए टू जेड, जो भी अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं वो क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, है ना, वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें देखो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, इक्वेशन बनता है, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा 2x पावर 2 प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। ये क्या है, एक इक्वेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। यहाँ पर देखो इक्वेशन, ये क्या है, इक्वेशन है। ये इक्वेशन किस किस से मिलके बनी है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, तो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स एक्स वाई जेड से मिलके इक्वेशन हमारी बनी, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन को हम और ज़्यादा क्लासीफाई करके समझेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमेशा फिक्स होती है, और वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, समय के साथ, मतलब टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, है ना, क्वेश्चन पे वेरी करते हैं। जैसे कि मान लो एक और हमने कोई क्वेश्चन लिखा, 2y की पावर 2 प्लस y प्लस 5, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या लिया हमने, y लिया, है ना, y लिया है, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो ये क्या है, जो इक्वेशन रहेगी उसके अनुसार रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 5 है, 5 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, 5 क्या है, कांस्टेंट है 5, है ना, 5 कांस्टेंट है। y क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, ये वाला y भी क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। अब ये दो चीज़ तो आपको समझ आ गई कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये जैसे यहाँ पे 2y की पावर 2 लिखा है, तो यहाँ पे देखो y के आगे जो क्या है, नंबर लिखा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। ये क्या होता है, आपको पता है, मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th 10th में भी, है ना। तो कोफिशिएंट है ये, कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट है, स्क्वायर किसका लगा है, वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 2 कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। 2 किसका कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का। ऐसे ही यहाँ पे वाई के आगे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, मैंने आपको पहले ही बताया 1 है। तो 1 यहाँ पे, ये 1 किसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये वाई का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन, और हमें पता चल गया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, और कोफिशिएंट क्या होते हैं। इनसे मिलके क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। अब हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हमेशा किसका हो सकता है, वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन हो सकता है, इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा ज़ीरो आता है। क्या आता है, डिफरेंशिएशन क्या आता है, ज़ीरो आता है, ठीक है। अब
डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो हम इसको रीड कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को, तो जैसे हमने लिखा d/dx, ठीक है, d/dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, d/dx को विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऐसे ही यदि हम लिखेंगे d/dy, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, विथ रिस्पेक्ट टू y। ऐसे ही हम डिफरेंशिएशन अल्फा मतलब जो भी वेरिएबल्स रहते हैं, हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि d/dt भी हो सकता है, d/dz भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो लिखा रहेगा उसी के सापेक्ष हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z, है ना, इस टाइप से कहेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कैसे पढ़ते हैं, है ना। रीड एंड राइट फंक्शंस। फंक्शंस को कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे हमने लिखा f(x), है ना, तो f क्या है, हमारा फंक्शन है x। जो भी, जैसे कि हमने लिखा sin x, तो यहाँ sin x है ना, तो f(x), x किसका है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है हमें x, इसलिए ये f(x) फंक्शन, ठीक है। जैसे यदि हम लिखते हैं यहाँ cos y, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लिखते हैं cos z, तो हमारा यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, f(z). f मतलब फंक्शन होता है, और z मतलब जो भी क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो cos z f(z) हो गया। फिर यहाँ पे sin x था तो f(x) हो गया, cos y था तो f(y) हो गया। ऐसे ही यदि यहाँ पे sin t है तो ये क्या हो जाएगा, f(t) हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इनको हम रीड करते हैं और राइट करते हैं, ठीक है। यह हमारा बेसिक हो गया। अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन और सम फॉर्मूले। जैसे dy/dx x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये d/dx, अभी मैंने बोला था ना, d/dx मतलब विथ रिस्पेक्ट टू s, है ना, x, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमको x के रिस्पेक्ट में करना है। ऐसे ही d/dy के लिए यदि हम करेंगे किसका, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि d/dz और z का करेंगे z के सापेक्ष या z के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है, सभी के लिए सेम रहता है ये, है ना, x y z कुछ भी हो यहाँ। सेकंड फार्मूला होता है d/dx xn। तो ये जो पावर है वो आ जाएगी सामने और xn-1 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। d/dx xn इज इक्वल्स टू n xn-1 होता है। और थर्ड हमारा होता है d/dx log x इज इक्वल्स टू होता है हमेशा 1/x। यदि log x का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा। ऐसे ही यदि हम d/dy log y करेंगे तो क्या आएगा, 1/y आएगा, है ना, ठीक है। ऐसे ही यदि हम यहाँ पे d/dt करेंगे और log t रहेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/t आएगा,
1/t आएगा। ठीक है, अब फोर्थ फार्मूला क्या है हमारा, d/dx साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, d/dx साइन x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा cos x होता है, किसी भी क्वेश्चन में cos x आएगा। फिफ्थ हमारा है d/dx इज इक्वल्स टू cos x का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास माइनस साइन x आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये डिफरेंशिएशन 11 12 और आपका जेई मेंस वगैरह में, एडवांस में, बीटेक, एमटेक, बीएससी सभी जगह पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काम आता है। इसलिए आप कॉलेज लेवल पर हैं तो कॉलेज लेवल पर भी पढ़ सकते हैं, और यदि आप 11 12 क्लास में हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप भी मैं यहाँ पे फ्री पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, और मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगी। थैंक यू।